बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरी YouTube फैमिली को अफशां के दस्तरखान में खुशामदीद। बीफ बर्गर के शौकीन हो जाएं तैयार। इस रेसिपी में आपको वो टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी जिससे आप भी बीफ बर्गर घर में आसानी के साथ तैयार कर सकते हैं और इतने टेस्टी होंगे कि आप बाजार से बीफ बर्गर खरीद कर खाना भूल जाएंगे। तो जल्दी से रेसिपी का आगाज करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है इसे दबाने से सबसे पहले मेरी रेसिपी की अपडेट आपको मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे तो थम्स अप दें। सबसे पहले मैंने 500 ग्राम बीफ का बारीक मशीन का कीमा लिया है और इसे एक राउंड चॉपर में चॉप कर लिया है, जिसका फायदा ये होता है कि कीमा लच्छेदार बन जाता है जो बर्गर पेटी के लिए जरूरी है। इसके साथ ही 2 दरमियाने साइज की प्याज छिली हुई, हरा धनिया आधा बंच, 4 अदद हरी मिर्चें, 1 अदद ब्रेड स्लाइस जिसे हम अलहदा चॉप करके कीमे में मिक्स करेंगे। तो पहले तमाम मसालों को चॉप कर लूंगी। मसालों को मैंने चॉपर मशीन में अच्छी तरह से चॉप कर लिया है और इसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। कीमे में ये तमाम चॉप किए हुए मसाले शामिल करूंगी। जो ब्रेड स्लाइस अलग से चॉप किया था वो इसमें शामिल कर दूंगी। 1 अदद अंडा शामिल करूंगी। नमक 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून, अदरक पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, सफ़ेद मिर्च पाउडर 1 टीस्पून और आखिर में मामा सीटा सॉस 1 टेबलस्पून शामिल कर दूंगी। और अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करना है। तकरीबन 2 मिनट मिक्स करने के बाद कीमा इस तरह लच्छेदार बन जाएगा। चॉपर में चलाने का फायदा ये होता है कि बर्गर पेटी में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो अब बर्गर पेटी बनाना स्टार्ट करते हैं। मैं ज़रा साइज में छोटी पेटी बनाऊंगी, आप चाहें तो इससे बड़ी पेटी भी बना सकते हैं। बर्गर पेटी को 2 तरीकों से आप शेप दे सकते हैं। एक तरीका ये है जैसे इस वक्त मैं पेटी बना रही हूँ, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए गोले को अच्छी तरह से दबाकर पेटी का शेप दे दें और इसके किनारों को सेट कर लें। दूसरा तरीका ये है कि सांचा जो बाजार में आम मिल जाता है, इसकी मदद से भी बर्गर पेटी तैयार कर सकते हैं। मेरे लिए इसका साइज और गेज दोनों परफेक्ट हैं, तो जो बिगनर्स हैं वो इस तरह से भी बर्गर पेटी तैयार कर सकते हैं। मतलूबा मिकदार में कीमा लें और इसको सांचे के ऊपर रखकर दबा दें। बर्गर पेटी का जो गेज होता है इसके लिए ये सांचा बिल्कुल परफेक्ट है। देखिए कितना आसान है। तो इसी तरह से मैंने सांचे की मदद से ये तमाम पेटी तैयार कर ली हैं। अब बर्गर सॉस बनाने की तैयारी करते हैं। मैंने यहाँ 1 कप मायोनीज लिया है, चिली गार्लिक सॉस हाफ कप, लहसुन पाउडर 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, पेपरिका पाउडर 1 टेबलस्पून और इन तमाम इंग्रेडिएंट को स्पैचुला की मदद से मिक्स कर लूँगी। तो बर्गर सॉस भी रेडी हो चुका है। अब बीफ पेटी को ग्रिल पैन में फ्राई करने की तैयारी करते हैं, जिसके लिए सबसे पहले मैं हाफ कप ऑयल लूंगी और इसे ग्रिल पैन पर फैला दूंगी। क्योंकि पेटी को ज़्यादा ऑयल में फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। तो ये तमाम बर्गर पेटी मैंने पैन में गुंजाइश के हिसाब से रख दी हैं। तकरीबन 8 मिनट लगेंगे दोनों साइड से पेटी को फ्राई होने में। आंच को मीडियम पर सेट कर रही हूँ क्योंकि पेटी का गेज थिक होता है, इसलिए इससे ज़्यादा तेज़ आंच में फ्राई नहीं कर सकते, वरना ऊपर तो कलर आ जाएगा मगर अंदर से कसर रह जाएगी। और इसकी एक साइड पर अच्छा सा कलर आ गया है, तो बारी बारी इन तमाम पेटी को पलट दूंगी। और दूसरी साइड से भी इसी तरह से फ्राई कर लूंगी। वक्तन फवक्तन इसे दबाते भी रहें ताकि ग्रिल पैन की हीट अंदर तक जाए। तो पेटी बिल्कुल रेडी हो चुकी है और इसे मैं अब प्लेट में निकाल लूंगी।
ये जो थोड़ा सा ऑयल पैन में बच गया है ये भी जाया नहीं होगा। इसके लिए मैंने एक बड़े साइज की प्याज के रिंग कट कर लिए हैं। इसी ऑयल में ये प्याज भी फ्राई होगी। प्याज को बस इतना ही फ्राई करना है कि इस पे हल्का सा गोल्डन कलर आ जाए और प्याज बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। इस प्याज को हम बर्गर असेंबल करते हुए इस्तेमाल करेंगे और इसको शामिल करने से बर्गर का टेस्ट बढ़ जाता है। अच्छा, वैसे तो कैरेमल अनियन में शहद या चीनी का भी इस्तेमाल होता है। इससे प्याज का फ्लेवर मजीद मीठा हो जाता है, मगर मैं यहाँ सिर्फ नमक का इस्तेमाल करूंगी। थोड़ा सा नमक इसमें शामिल करूंगी ताकि प्याज की जो मिठास है वो कुछ कम हो जाए। रेसिपी को सेम बनाने के लिए वीडियो को लाजमी पूरा देखा करें ताकि कोई भी प्रोसेस आपसे मिस ना हो और आप इसके जायके से भरपूर लुत्फ उठा सकें। अब चलते हैं बर्गर असेंबलिंग की तरफ। जब भी आप बाजार से बर्गर लें तो इस बात को यकीनी बनाएं कि वो बिल्कुल फ्रेश हो। तो सबसे पहले मैं बर्गर के अंदर वाले हिस्सों पर बर्गर सॉस लगाऊंगी। अब ये आपके ऊपर मुनहसर है कि आप कितना स्पाइसी पसंद करते हैं। इसी हिसाब से आप सॉस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह से इस पर भी लगा दूंगी। और सॉस लगाने के बाद सबसे पहले सलाद पत्ता रखें, फिर आएगी बीफ पेटी, इसके बाद कैरेमल प्याज और फिर चीज स्लाइस और फिर बर्गर को क्लोज कर दूंगी। तो ये एक बर्गर बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसी तरह से बाकी के बर्गर भी असेंबल कर लूंगी। इसमें आप चाहें तो फ्लेवर देने के लिए टमाटर के स्लाइसेस भी शामिल कर सकते हैं। तो दूसरा बर्गर भी बिल्कुल तैयार हो चुका है और सेम इसी प्रोसेस से तीसरा बर्गर भी तैयार कर लूंगी। तो आपने देखा बीफ बर्गर घर में बनाना कितना आसान है और इसकी फ्रेशनेस और जायका इतना अच्छा होगा कि आप बाजार से बर्गर खरीद कर खाना भूल जाएंगे। तो इस रेसिपी को घर में जरूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो इसे फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर कीजिए और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए। अपना को दीजिए इजाजत, फिर हाजिर होंगी मजेदार रेसिपी के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिए। फी अमानिल्लाह।